A very good morning, dear students. Today we start session 6, inserting and formatting image in a slide. Image Impress is about creating and visually appealing presentation that will express messages most effectively. Using Impress, you can add pictures from file, gallery and scanner. हम पिक्चर को 3 टाइप से इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड में, बाय फाइल, बाय गैलरी एंड बाय स्कैनर. ठीक है, तो इंसर्टिंग ए पिक्चर यूजिंग अ गैलरी 3 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, फाइल, गैलरी एंड स्कैनर. सबसे पहला तरीका देखते हैं जिससे इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट अ पिक्चर यूजिंग अ गैलरी. तो उसका पहला स्टेप रहेगा हमारा गैलरी आइकन पे क्लिक करेंगे फ्रॉम ड्राइंग टूल बार. गैलरी विंडो अपीयर ऑन द अपर हाफ ऑफ द स्लाइड पेन. सेलेक्ट द थीम ऑफ द लेफ्ट पेन. देन नेक्स्ट स्क्रॉल एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पिक्चर. उसके बाद जो हमारा गैलरी आइकन है वो ऊपर वाले पार्ट पे दिखाई देगा. यहाँ से हम लोग जो भी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, ना चाहते हैं सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं चाहो तो, या फिर राइट क्लिक करें पिक्चर पे, इंसर्ट करें एंड देन कॉपी कर दें. तो हमारी डिज़ायर्ड पिक्चर है जो हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी. देन नेक्स्ट ऑप्शन है जिससे हम इंसर्ट कर सकते हैं फाइल को, वो है इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम फाइल. तो इसके भी हमारे पास 2-3 स्टेप्स हैं, उससे हम कर सकते हैं. पहले इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे, पिक्चर, वहाँ से फाइल ऑप्शन को चूज़ करेंगे, पिक्चर डायलॉग बॉक्स इस तरीके से ओपन हो जाएगा. देन रिक्वायर्ड पिक्चर को क्लिक करो, देन ओपन बटन पे क्लिक कर दोगे तो हमारी क्या हो जाएगी, पिक्चर ओपन हो जाएगी और पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी हमारी स्लाइड में. फिर नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेटिंग इमेजेस. फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजेस इन इमेजेस. चेंजेस कैसे हो सकते हैं, वेरियस टाइप के हो सकते हैं, जैसे मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, हम रोटेट कर सकते हैं इमेज को. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं किसी भी इमेज में स्लाइड के अंदर. फिर आते हैं मूविंग इमेजेस. टू मूव एन इमेज, अगर हम इमेज को मूव करना चाहते हैं, ठीक है, क्लिक ऑन द इमेज पे क्लिक करना है हमें. देन नेक्स्ट हमें हॉवर द माउस ऑन द इमेज के ऊपर माउस को हॉवर कराओगे तो जो हमारा पॉइंटर है वो कुछ इस टाइप में चेंज हो जाएगा. ठीक है, 4 साइडेड एरो फॉर्म में चेंज हो जाएगा. इसको बोलते हैं मूव हैंडल. ठीक है, अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं डिजायर्ड पोजीशन पे इमेज को, कि जो भी हमने इमेज इंसर्ट कराई है उसको अगर हम उसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो बाई ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का यूज़ करके बाई दिस हैंडल से जैसे ही ये हैंडल आएगा तो पिक्चर मूव करेगी. अगर ये हैंडल नहीं आएगा तो वो पिक्चर मूव नहीं करेगी. तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिसाइड लोकेशन पे हम पिक्चर को मूव कर सकते हैं. देन आता है नेक्स्ट रिसाइजिंग पिक्चर. रिसाइजिंग पिक्चर के लिए इमेज को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा. देन इसमें भी क्या करना पड़ेगा, पोजीशन द पॉइंटर ओवर वन ऑफ द रिसाइजिंग हैंडल. ठीक है, तो जो इस बार रिसाइजिंग हैंडल है वो बाई डायरेक्शनल एरो आएंगे. ठीक है, अपर लोअर साइड वाले. ठीक है, सारे तरीके के हमारे आएंगे. जिस भी तरीके से हमें क्या करना है उसको रिसाइज करना है तो उस तरीके का हम रिसाइजिंग हैंडल का यूज़ कर लेंगे. बाई प्रोपोर्शन भी चेंज कर सकते हैं उसका. देन आता है हमारा रोटेटिंग इमेजेस. रोटेटिंग इमेजेस में while preparing a presentation you can make it more appealing while presenting images at various angles. To rotate an image, follow the given step. इमेज को सिलेक्ट करना है, देन रोटेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे, कहाँ से, ड्राइंग टूल बार पे. देन क्लिक ऑन एनी रोटेशन हैंडल. अब जो जितने भी रोटेशन हैंडल्स हैं वो हमारे सारे अवेलेबल होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं. यू विल सी द इमेजिंग रोटेटिंग अकॉर्डिंगली. तो जो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो भी हम ऑप्शन चूज़ करेंगे रोटेटिंग हैंडल का, वही उसी के अकॉर्डिंग हमारी इमेज क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी. रिलीज द माउस बटन व्हेन यू रीच द अप्रोप्रिएट पॉइंट. जैसे ही हम इसको मूव करना स्टार्ट करोगे, जैसे ही अप्रोप्रिएट पॉइंट पे जितना मूव कराना चाहते हो उतना मूव हो जाए, जब पिक्चर रोटेट हो जाए तो उसको क्या कर देना है, लेफ्ट माउस बटन को रिलीज़ कर देना है. तो हमारी इमेज क्या होगी, उतनी ही रोटेट हो जाएगी. फिर हम लोग आते हैं फॉर्मेटिंग इमेज यूजिंग ग्राफिक टूल बार. हम इमेज को फॉर्मेट कर सकते हैं ग्राफिक टूल बार की हेल्प से. तो जो ग्राफिक टूल बार इमेज कैन ऑल्सो बी फॉर्मेटेड यूजिंग द कमांड प्रेजेंट इन ग्राफिक सेक्शन ऑफ द साइड बार.
When image graphic is selected, the graphic mode becomes available under the properties section of the sidebar. Format इन केस ऑफ साइड बार इज़ नॉट डिस्प्लेड, अगर साइड बार हमें डिस्प्ले नहीं कर रहा है तो व्यू और साइड बार जाएंगे। वैसे तो साइड बार ओपन हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से जो प्रॉपर्टी सेक्शन इस तरीके से ओपन होगा। इसमें यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर मोड, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये सब हमें दिखाई दे रहा होगा। विद कलर ये सब दिखाई दे रहा होगा, जो हमें ग्राफिक ऑप्शन में दिख जाएगा प्रॉपर्टी सेक्शन में। फॉर्मेटिंग यूजिंग द पिक्चर टूल बार, व्हेन अ पिक्चर इज सिलेक्टेड, पिक्चर टूल बार के हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ग्राफिक टूल बार की हेल्प से भी हम कर सकते हैं फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है अप्लाइंग फ़िल्टर्स, ठीक है। उसके लिए हमें इमेज को सिलेक्ट करना होगा और जो हमारा फ़िल्टर ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे। तो फ़िल्टर आइकन कैसा है, इस तरीके का मिलेगा जो, और जो हमें कहाँ मिलेगा, पिक्चर टूल बार में। सेलेक्ट द डिसाइड फ़िल्टर अप्लाई, और जब इसको चूज़ करेंगे फ़िल्टर को, तो बहुत सारे फ़िल्टर्स शो होने लगेंगे। तो डिसाइड फ़िल्टर को चूज़ कर लेना है और हमारा फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा चेंजिंग द ग्राफिक मोड, पिक्चर किस तरीके से हमें दिखाना है, ब्लैक एंड वाइट दिखाना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड में दिखाना है, चाहिए हमें कहाँ से दिखाना है, ग्राफिक मोड से हमें पता चलता है। तो हम बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखता है पिक्चर टूल बार में, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट, वाटरमार्क, जिस भी ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो हमारी पिक्चर उसी तरीके से दिखाई देने लगेगी। अगर ग्रे स्केल करेंगे तो पिक्चर ग्रे फॉर्म में दिखने लगेगी, ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट मोड में, और वाटरमार्क करेंगे तो वो हमें ऐसा वाटरमार्क शो करने लगेगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट आते हैं एडजस्टिंग द कलर, टू एडजस्ट द कलर आइकन पे जाएंगे, वो भी हमें कहाँ मिलेगा, पिक्चर टूल बार में, ठीक है। और इंडिविजुअल कलर को हम इस तरीके से, जो हमारा बॉक्स ओपन होगा एडजस्टमेंट कलर डायलॉग बॉक्स, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इंडिविजुअल कलर्स को, ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी इमेज इफेक्टिव, ठीक है, या थोड़ी और ज़्यादा इफेक्टिव दे सकती है। सेटिंग द ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंसी, इसी तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी को भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमें कहाँ मिलेगा, पिक्चर टूल बॉक्स में मिल सकता है, ठीक है। एंटायर रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी परसेंटेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके। दैन हमारा आता है क्रॉपिंग पिक्चर्स, ठीक है। अगर हम क्रॉप करना चाहते हैं पिक्चर को तो सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा इमेज को, दैन हम रुक जाएंगे क्रॉप पिक्चर आइकन पे, पिक्चर टूल बार में मिलेगा हमें, ठीक है। क्रॉपिंग हैंडल्स हमें शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से जितना भी हमें क्रॉप करना है उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक एंड ड्रैग दिस क्रॉपिंग हैंडल अंटिल रिक्वायर्ड पार्ट इज क्रॉप, उसको जहाँ तक ड्रैग करना है, जहाँ तक उस पिक्चर को क्रॉप करना है। क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द इमेज, जैसे ही हम क्या करेंगे, आउटसाइड द इमेज क्लिक करेंगे, हमारी पिक्चर क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्टिंग ग्राफिक ऑब्जेक्ट, इम्प्रेस प्रोवाइड फैसिलिटी टू क्रिएट वेरियस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड यूजिंग ड्राइंग टूल्स। ड्राइंग टूल की हेल्प से हम वेरियस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी स्लाइड्स में यूज़ कर सकते हैं। द ड्राइंग टूल बार इज नॉर्मली प्रेजेंट बिलो वर्क स्पेस, जो ड्राइंग टूल बार कहाँ मिलता है हमें, वर्क स्पेस के नीचे, ये है हमारा ड्राइंग टूल बार, ठीक है। इन केस ड्राइंग टूल बार इज नॉट डिस्प्लेड, हमें क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू पर जाना है, टूल बार पर जाना है, देन ड्राइंग पर, तो हमें ड्राइंग टूल बार दिख जाएगा। फिर आता है ड्राइंग शेप्स। Shape is a group of ready-made shapes that include basic shape as block, arrows, callout, etc. You have already explored in the shapes in writer. Shapes को insert कैसे कराएंगे? Click on the small triangle to the right of the desired shape icon on the drawing toolbar. And select the desired shape from the available section and click and drag to slide to create the shape of स्लाइड एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन। इससे क्या हो जाएगी, हमारी तो जो शेप है, ऑब्जेक्ट है, वो इंक्लूड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट।
ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको एक साथ हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप कर लिया, अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का फ़ायदा क्या होगा कि हम मल्टीपल ग्रुपिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट मेक्स फंक्शन एज वन ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं वो एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करने लगेंगे। एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल व्हेन यू विश टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन मल्टीपल ऑब्जेक्ट। अगर हम एक ही ऑपरेशन को मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो ये जो हमारा ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। और बहुत ही एडवांटेजेस भी रहेगा, क्योंकि हमें बार बार वो काम नहीं करना पड़ेगा। अगर रोटेट करना चाहते हैं बहुत सारी पिक्चर को एक साथ, रिसाइज करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं बहुत सारे पिक्चर को एक साथ, तो उसको हम क्या करते हैं, ग्रुप कर दें। तो ग्रुप करने के दो तरीके, स्टेप्स पे जाएं या फिर शॉर्टकट की को सिलेक्ट करें। शॉर्टकट की कौन सी, कंट्रोल शिफ्ट और जी। और अनग्रुप करना चाहते हैं कंट्रोल एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी।